गुड मॉर्निंग क्लास। हम अपनी पहली वाली क्लासेस में फंजाई के किंगडम की कैटेगरीज पढ़ चुके थे, 3 कैटेगरीज, जैसे कि आपके एस्कोमाइसिटीज़, फाइकोमाइसिटीज़ और बेस्टोमाइसिटीज़। अब हम पढ़ेंगे ड्यूट्रोमाइसिटीज़, जो 4th कैटेगरी है आपकी किंगडम फंजाई की। ठीक है, किंगडम फंजाई की 4th कैटेगरीज ड्यूट्रोमाइसिटीज़ है, जिसको इम्परफेक्ट फंजाई भी कहते हैं क्लास। इम्परफेक्ट फंजाई जो आर्टिफिशियल ग्रुप ऑफ फंजाई होती है वो इम्परफेक्ट फंजाई होती है। इसे इम्परफेक्ट फंजाई इसलिए भी कहते हैं क्लास क्योंकि इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है क्लास। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ना होने के कारण ही इसे क्या कहते हैं, इम्परफेक्ट फंजाई कहते हैं। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होगा, 2 ही तरीके के रिप्रोडक्शन बचे क्लास, एक वेजिटेटिव और आपका एक सेक्सुअल। जैसे कि हम पहले वाली क्लासेस में पढ़ चुके हैं, वेजिटेटिव और एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं फंजाई में। सेक्सुअल नहीं हो रहा तो एसेक्सुअल होगा और वेजिटेटिव होगा। वेजिटेटिव हो रहा है तो फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होगा, फिजन के थ्रू होगा, बडिंग के थ्रू होगा। स्पोर हो रहा है तो आपके एसेक्सुअल हो रहा है तो आपका स्पोर फॉर्मेशन होगा। ठीक है, जैसे कि स्पोर मतलब जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं स्पोर बन रहे हैं। ठीक है, तो ये आपके स्पोर फॉर्मेशन है, एसेक्सुअल हो सकता है या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इसमें हो सकता है क्लास। अब चलिए इसके बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए क्लास, द रीजन ऑफ सेक्सुअल, देखिए यही रीजन है इसको इम्परफेक्ट फंजाई कहने का, क्योंकि इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट रहता है। दैट इज वाई इट्स कॉल्ड इम्परफेक्ट फंजाई। जो रिप्रोडक्शन होता है मैं आपको बता चुकी हूँ, एसेक्सुअल और सेक्सुअल तरीके का होता है। माइसीलियम और इसमें कैसे होते हैं, सेप्टेट होते हैं। माइसीलियम इसके सेप्टेट होते हैं और ब्रांच्ड होते हैं। ठीक है क्लास, सेप्टेट और ब्रांच के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। माइसीलियम क्या है, माइसीलियम आप जानते हैं फंजाई में एक मूवमेंट करने के लिए एक स्ट्रक्चर होता है, जैसे हाइफी कहते हैं। इसके ही नेटवर्क को आप क्या नेटवर्क में होते हैं खूब सारे, तो इसे आप इस हाइफी को क्या कहने लगते हो, माइसीलियम कहने लगते हो अगर ये नेटवर्क में होते हैं। तो इनके माइसीलियम कैसे होते हैं, आपके सेप्टेट होते हैं। ठीक है क्लास, सेप्टेट का मतलब मैं पहले भी बता चुकी हूँ आप लोगों को, क्रॉस वॉल्ड स्ट्रक्चर्स। क्रॉस वॉल्ड स्ट्रक्चर मतलब ये ऐसे होंगे, मतलब ऐसे फॉर्म में होंगे, मतलब टेढ़े मेढ़े गए होंगे माइसीलियम, तो सेप्टेट होते हैं। और अगर सेगमेंट पूरा पैरेलल गया हो तो इसे सेप्टेट कहते हैं। ठीक है, मतलब माइसीलियम अगर ब्रांच्ड मतलब कॉलम में लगे हों तो ये सेप्टेट होंगे, ए सेप्टेट होंगे। ठीक है, और अगर ये क्रॉस वॉल्ड होंगे, मतलब क्रॉस के फॉर्म में कैसे भी गए होंगे, तो इसे सेप्टेट पढ़ते हैं। तो इसकी माइसीलियम कैसी होगी, कुछ इस तरीके की होगी और ब्रांच्ड में होगी, खूब बंच में होगी। इन दिस कैटेगरी सम मेंबर्स आर, इनकी कैटेगरी में कुछ मेंबर्स आते हैं जो सैप्रोफाइट्स होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो पैरासाइट्स होते हैं। सैप्रोफाइट्स वही जो सड़ी जली चीज़ों को खाते हैं, पैरासाइट्स क्लास जो दूसरों की बॉडी में रहकर उनके खाने को खाते हैं। ठीक है, वाइल द लार्ज नंबर ऑफ देम आर डिकम्पोजर, इनमें से कुछ ऐसे होते हैं जो डिकम्पोजर होते हैं, जैसे कि जो कूड़ा करकट को खाते हैं। ठीक है, कूड़ा करकट को मतलब खाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। डिकम्पोजर ज़्यादातर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हमें अपनी आंखों से नहीं दिखते क्लास। ठीक है, वो मतलब हमें माइक्रोस्कोप के थ्रू ही दिखेंगे, तभी उनका नाम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। डिकम्पोजर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि आपके कूड़ा करकट और जो इन सब चीज़ों को धीरे धीरे कम करते रहते हैं। ठीक है, और इसके एग्जाम्पल हैं अल्टरनेरिया, ट्राइकोडर्मा और कॉलेड ट्राइकम। ठीक है, ये सब इसके एग्जांपल हो गए ड्यूट्रोमाइसिटीज़ के। ये था आपका ड्यूट्रोमाइसिटीज़ कुछ इस तरीके का होता है क्लास, जिसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ही होता है, या तो फिर एसेक्सुअल होगा या फिर वेजिटेटिव होगा। इसमें याद रखिएगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है, ये क्वेश्चन आ जाता है क्लास। ये था आपका ड्यूट्रोमाइसिटीज़ के बारे में पूरा, ये जो टर्म्स थे ये ड्यूट्रोमाइसिटीज़ के थे। थैंक यू क्लास।